नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचा है। मनु भाकर ने अपने पार्टनर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीता है। साथ ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली एथलीट भी बन गई हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में मनु भाकर और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को शिकस्त दी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार की सुबह मुंबई हावड़ा मेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की स्थिति गंभीर है। हादसा बड़ा बम्बू के नजदीक तड़के 3:45 बजे हुआ। ये जगह जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर है और दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के तहत आती है। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतरने के बाद बगल में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई हावड़ा मेल हादसे पर प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने लिखा कि एक और घातक रेल दुर्घटना। मुंबई हावड़ा मेल आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में पटरी से उतर गई, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ममता ने ट्वीट में लिखा कि मैं गंभीरता के साथ पूछना चाहती हूँ कि कैसी शासन व्यवस्था है। लगभग हर हफ्ते बुरे सपनों का ये सिलसिला, रेल की पटरियों पर मौत और लोगों का घायल होना, इसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या भारत सरकार की इस बेरहमी का कोई अंत नहीं? उन्होंने लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। केरल के वायनाड में बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। यहां लैंडस्लाइड के कारण 100 से अधिक लोग फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह 4 बजे फिर लैंडस्लाइड हुई। 3 बार लैंडस्लाइड के कारण कई लोग फंसे हुए हैं। अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर को भी मौके पर रवाना किया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों ने सोमवार को मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली का मुखर्जी नगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। मुखर्जी नगर में प्रदर्शन करने वाले छात्र देर रात तक यहां की सड़कों पर जमे रहे। छात्रों ने मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क जाम कर दी। छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि के मालिक विकास देवी कृति के घर के बाहर भी प्रदर्शन करते दिखे। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के मामले में आप सांसदों ने आज संसद भवन में प्रदर्शन किया। संजय सिंह ने एलजी को बर्खास्त करने की मांग उठाई और कहा कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में कोचिंगों की लूट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। बहुत से कोचिंग सेंटर पेपर लीक कराते हैं, मनमानी फीस लेते हैं, बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। इन पर केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि दिल्ली का काम रोकने वाले एलजी को बर्खास्त करो। पोल वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने 29 जुलाई को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगति थी। एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोकसभा की सीटों पर जितनी वोटिंग हुई थी, मतगणना में उससे 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 ऐसी सीटें हैं जहां कुछ वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के चुनाव में भी कई सीटों पर विसंगतियां सामने आई थी। हालांकि तब केवल 347 सीटों पर ही ऐसा हुआ था। इस बार 538 सीटों पर विसंगतियां मिली हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तो किया गया है कि मतदान और मतगणना के दौरान वोट का अंतर देखने को मिला, लेकिन एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि डाले गए मतों की कुल संख्या और गिने गए मतों की संख्या में विसंगतियां होने से कितनी सीटों पर परिणाम अलग आए होंगे। लोकसभा चुनावों में वोट गिनने में हुई कमी को लेकर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों का हाल बताया है। एडीआर रिपोर्ट में यूपी की 55 सीटों का जिक्र किया गया है, जिसमें 53,960 वोटों की गिनती कम हुई। वहीं 25 सीटें ऐसी हैं जहां 6,124 वोटों की गिनती अधिक की गई। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 8,159 कम वोटों की गिनती की गई। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6,315 कम मतों की गिनती की गई। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 26,342 कम मतों की गिनती की गई। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुल मतों में से 393 वोटों की अधिक गिनती की गई। इसके अलावा बिहार की कुल 40 सीटों में से 21 सीटों पर कुल वोटों में 5,015 वोटों की अधिक गिनती की गई। वहीं 19 सीटों पर कुल मतों से 9,924 कम वोटों की गिनती की गई। यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल 2021 में इसी सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की जगह लेगा। नए विधेयक में धर्मांतरण का आरोप साबित होने पर
अधिकतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया गया है। इसमें मिलने वाली जमानत को और अधिक कठिन बना दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर को मिली 5 महीने की साधारण कैद की सजा पर रोक लगा दी। मेधा पाटेकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि के एक मामले में 5 महीने की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन्हें उपराज्यपाल की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए उन्हें 10 लाख रुपए को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया था। ये मामला 23 साल पुराना है। उस समय सक्सेना गुजरात में एक एनजीओ के प्रमुख थे। पाटेकर की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने सजा पर रोक लगा दी और वीके सक्सेना के वकील गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने पाटेकर को 25,000 रुपए के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मलिक की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया कि मलिक कई बीमारियों से पीड़ित हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की भीड़ राष्ट्रपति के महल की ओर बढ़ रही है। लोग विवादित चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जीत के दावे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। बता दें 28 जुलाई को वेनेजुएला के चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया था। चुनाव अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मादुरो ने 51% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनके उम्मीदवार को मादुरो से दोगुने से भी ज्यादा वोट मिले हैं। उनका कहना है कि विपक्षी उम्मीदवार ने 70% वोट जीते हैं। इंडिपेंडेंट पोलस्टर्स ने मादुरो की जीत के दावे को अविश्वसनीय बताया है और वॉशिंगटन और अन्य जगहों की सरकारों ने तुरंत नतीजों पर संदेह जता दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।